साहित्य त्रिवेणी द्वारा आयोजित डिजिटल कवि सम्मेलन का दूसरा अंक लेकर हाजिर हुए हैं। आज हमारे साथ उपस्थित हैं देश के विभिन्न भागों से 4 रचनाकार। सर्वप्रथम हैदराबाद से डॉक्टर श्रीमती कुमुद बाला जी, उत्तर प्रदेश मैनपुरी से धर्मेंद्र सिंह धर्म जी, आगरा से डॉक्टर ब्रजबाला जी और हमारे ही शहर कोलकाता से उपस्थित हैं गजलकार शम्भूलाल जालान निराला जी। तो आइए सबसे पहले मिलते हैं श्रीमती कुमुद बाला जी से। वे आज देश प्रेम से सराबोर कविता बड़ो साथियों तिरंगा लेके चलना है कविता सुने। नमस्कार, मैं डॉक्टर कुमुद बाला हैदराबाद तेलंगाना राज्य से। आज एक वीर रस पर स्वतंत्रता दिवस आ रही है, तो एक देशभक्ति कविता लेकर उपस्थित हुई हूँ। कविता का शीर्षक है बढ़ो साथियों लेके तिरंगा चलना है। मेरा शीश अगर ये कट भी जाए लेके तिरंगा चलना है। मेरा शीश अगर ये कट भी जाए लेके तिरंगा चलना है। अब आंधी आए या तूफान जहाँ हथेली पे लेके चलना है। हमें तो आगे बढ़ना है, हमें तो आगे बढ़ना है। पूरब में सूरज उगता है मेरे वतन की खातिर। पूरब में सूरज उगता है मेरे वतन की खातिर। चंदा भी तम से मिलता है मेरे वतन की खातिर। सब तारे झिलमिल करते हैं मेरे वतन की खातिर। सब तारे झिलमिल करते हैं मेरे वतन की खातिर। यह नीला व्योम चमकता है मेरे वतन की खातिर। हमें वतन की खातिर जीना, दिल में वतन को लेके मरना है। हमें वतन की खातिर जीना, दिल में वतन को लेके मरना है। मेरा शीश अगर ये कट भी जाए लेके तिरंगा चलना है। हमें तो आगे बढ़ना है, हमें तो आगे बढ़ना है। और आगे के बंद देखिए। देखो कितने वीरों ने दी देश पे अपनी कुर्बानी। देखो कितने वीरों ने दी देश पे अपनी कुर्बानी। हम भी तो कुछ कर जाएं, रुक जाए नैनों का पानी। हम भी तो कुछ कर जाएं, रुक जाए नैनों का पानी। हंसकर पहने वासंती चोला चढ़ जाए फांसी पे। हंसकर पहने वासंती चोला चढ़ जाए फांसी पे। न्योछावर देश पे वीरों ने खिलती वह जवानी। न्योछावर देश पे की वीरों ने खिलती वह जवानी। उन वीरों की शहादत पे हमको जला के मशाल चलना है। उन वीरों की शहादत पे हमको जला के मशाल चलना है। मेरा शीश अगर ये कट भी जाए लेके तिरंगा चलना है। हमें तो आगे बढ़ना है, हमें तो आगे बढ़ना है। दुश्मन करता है गद्दारी, कुछ अपने भी गद्दार यहाँ। दुश्मन करता है गद्दारी, पर कुछ अपने भी हैं गद्दार यहाँ। लालच ये पैसों की करके उठाते फिर हथियार यहाँ। लालच ये पैसों की करके उठाते फिर हथियार यहाँ। प्रण ले चलो निकालो चुनकर, प्रण ले चलो निकालो चुनकर। ऐसे धोखेबाजों को तिलक लगा कहती है भाई, अब बहनें भी तैयार यहाँ। तिलक लगा कहती है बहना, अब बहनें भी तैयार यहाँ। मुंडों की माला पहन बन काली, मुंडों की माला पहन बन काली। दुश्मन का रक्तपान करना है। मेरा शीश अगर ये कट भी जाए लेके तिरंगा चलना है, लेके तिरंगा चलना है। हमें तो आगे बढ़ना है। और अंतिम बंद देखिए। शर्म नहीं आती तुझको छुप देश पे वार करता है। शर्म नहीं आती तुझको छुप देश पे वार करता है। नापाक इरादे ले मुख में
मिश्री घोल के रखता है। हम वो हैं जो चट्टानों में भी अपनी राह बनाते हैं। हम हैं वो जो चट्टानों में भी अपनी राह बनाते हैं। सीने पे गोली खाने की जवान तमन्ना रखता है। अगर मैदान में तुम आ जाओ, सर दल के तुम्हारे चलना है। अगर मैदान में तुम आ जाओ, सर दल के तुम्हारे चलना है। मेरा शीश अगर ये कट भी जाए, लेके तिरंगा चलना है। अब आंधी आए या तूफान, जहाँ हथेली पे लेके चलना है। मेरा शीश अगर ये कट भी जाए, लेके तिरंगा चलना है। लेके तिरंगा चलना है, हमें तो आगे बढ़ना है। लेके तिरंगा चलना है, हमें तो आगे बढ़ना है। धन्यवाद। तो अभी आप सुन रहे थे कुमुद बालाजी की कविता, जिसकी अंतिम पंक्तियों में उन्होंने दुश्मन को चुनौती देते हुए कहा, अगर मैदान में तुम आ जाओ, सर दल के तुम्हारा चलना है। मेरा शीश अगर कट भी जाए, लेके तिरंगा चलना है, हमें तो आगे बढ़ना है। कुमुद बालाजी को इस कविता के लिए हार्दिक बधाई। तो आइए अब हम चलते हैं अपने अगले कवि श्री धर्मेंद्र धर्म जी मैनपुरिया जी के पास। वे गज़लें बहुत अच्छी कहते हैं और गांव पर इनकी बहुत सारी बड़ी प्यारी गज़लें हैं। आज भी एक गांव की गज़ल लेकर हमारे साथ उपस्थित हुए हैं, जिसमें उन्होंने कुछ गंगा जमुनी संस्कृति की बात की है। तो आइए सुनते हैं। नमस्कार मित्रों, आज ऑनलाइन डिजिटल कवि सम्मेलन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साहित्य त्रिवेणी ग्रुप के अंतर्गत इस कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। आदरणीय दादा मातन जी के संचालन, अधिक समय न लेते हुए मैं अपना कार्यपाठ एक गजल के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। माँ शादी को नमन करते हुए गजल सुनिएगा। गजल गांव के ऊपर हिंदू मुस्लिम एकता को प्रदर्शित करते हुए लिखी है। सुनिएगा कि हमारे गांव में आओ, तुम्हारा खैर मकदम है। हमारे गांव में आओ, तुम्हारा खैर मकदम है। यहाँ हर ओर खुशहाली, यहाँ हर ओर छम छम है। यहाँ हर ओर खुशहाली, यहाँ हर ओर छम छम है। एक गांव जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों ही रहते हैं, बड़े प्यार से रहते हैं, कोई इनमें दोहरा भाव नहीं है। तो जब कहीं कुछ घटनाएं देखने मिलती हैं तो सियासती लोग हैं तो उलझाने का काम करते हैं वोटों के लिए। इस गजल का शेष सुनिए कि हमारे दिल में बसते हैं हमेशा राम और अल्लाह। हमारे दिल में बसते हैं हमेशा राम और अल्लाह। यहाँ का हर मकान मंदिर, यहाँ हर कूप जम जम है। यहाँ का हर मकान मंदिर, यहाँ हर कूप जम जम है। जमजम ये मक्का में जहाँ मोहम्मद साहब
की मस्जिद है, वहाँ एक कुआं है और ये कुआं कभी सूखता नहीं। इसका पानी उतना ही पवित्र है जितना ही हम हिंदू लोग गंगा का पानी पवित्र मानते हैं, उतना ही मुसलमान भाई हमारे जमजम के पानी को पवित्र मानते हैं। तो आगे का शेर कि किसी की जिंदगी में यदि कभी आया बड़ा तूफान, किसी की जिंदगी में यदि कभी आया बड़ा तूफान, सभी के दिल यहाँ रोए, हुई हर आँख भी नम है, सभी के दिल यहाँ रोए, हुई हर आँख भी नम है। और एक गांव का बहुत ही सुंदर चित्रण एक दृश्य का किया है, आप अगले के शेर में सुनेंगे कि मोहब्बत के यहाँ बाजार सजते हैं मेरे भाई, मोहब्बत के यहाँ बाजार सजते हैं मेरे भाई, सवेरे हाट ले जाती बड़े अदा की टम है, सवेरे हाट ले जाती बड़े अदा की टम है। इतनी मोहब्बत है हिंदू और मुसलमानों में। और अगला शेर कि अरे इंसान हैं हम सब समझते हैं बुरा अच्छा, अरे इंसान हैं हम सब समझते हैं बुरा अच्छा, कहीं अल्लाह अकबर तो कहीं भोले की बम बम है, कहीं अल्लाह अकबर तो कहीं भोले की बम बम है। और इस गजल का मतलब पेश कर रहा हूँ, सुनिए कि हमारे गांव में अच्छी तरह त्योहार सब मनते, हमारे गांव में अच्छी तरह त्योहार सब मनते, धर्म यह एकता की बात और व्यवहार का दम है, धर्म यह एकता की बात और व्यवहार का दम है, हमारे गांव में आओ तुम्हारा खैर मकदम है, यहाँ हर और खुशहाली, यहाँ हर और चम चम है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मित्रों को नमस्कार, सभी को वंदन, सभी का अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत। तो मित्रों, अभी हमने धर्मेंद्र धर्म जी की देश की एकता को समर्पित एक गज़ल सुनी, हमारे गांव में आओ यहाँ सब खैर मकदम है। इसमें एक शेर में उन्होंने कहा है, अरे इंसान हैं हम सब समझते हैं बुरा अच्छा, कहीं अल्लाह अकबर तो कहीं भोले की बम बम है। बहुत सुंदर गज़ल, बधाई धर्म जी। और अब आइए ताजमहल के शहर आगरा से, जहाँ की दाल मोठ और पेठा दुनिया भर में मशहूर है, हमारे बीच में उपस्थित हैं ब्रिजवाला दौलतानी जी। कोरोना काल चल रहा है,
अतः स्वाभाविक है उनकी कविता का विषय कोरोना ही होगा। तो आइए सुनते हैं। महोदय एवं सभी उपस्थित गणमान्य कवियों को मेरा प्रणाम। हम सभी आजकल मंच पर एक साथ उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं कोरोना काल के चलते। तो आज मैंने अपनी कविता का शीर्षक लिया है कोरोना। मुझे लगता है आप सभी को अच्छी लगेगी। बाहर घना अंधेरा था पर अंदर बहुत उजाला था। बाहर घना अंधेरा था पर अंदर बहुत उजाला था। मन कुछ कुछ बेचैन सा था पर दिल मेरा हिम्मत वाला था। मन कुछ कुछ बेचैन सा था पर दिल मेरा हिम्मत वाला था। हृदय रोगी होकर के भी मीलों भाग मैं सकती थी। हृदय रोगी होकर के भी मीलों भाग मैं सकती थी। अपने ज्ञान की परिधि में दुनिया को बांध मैं सकती थी। अपने ज्ञान की परिधि में दुनिया को बांध मैं सकती थी। मेरे एक इशारे पर हाजिर, मेरे एक इशारे पर हाजिर दुनिया की हर एक हस्ती थी। कोई भी काम हो कैसा हो चुटकी में करवा सकती थी। कोई भी काम हो कैसा हो चुटकी में करवा सकती थी। पर हाय हुआ क्या हाल ये है कोई भी करीब नहीं आता। पर हाय हुआ क्या हाल ये है कोई भी करीब नहीं आता। सिक्कों की खनक नहीं सुनता मेरी पुकार है ठुकराता। सिक्कों की खनक नहीं सुनता मेरी पुकार है ठुकराता। मैं एक अंधेरे कमरे में क्वारंटाइन होकर पड़ी हुई। मैं एक अंधेरे कमरे में क्वारंटाइन होकर पड़ी हुई। बेटे बहू पास नहीं आते जिनसे मैं कभी भी लड़ी नहीं। बेटे बहू पास नहीं आते जिनसे मैं कभी भी लड़ी नहीं। बाहर कमरे से जा न सकूं दरवाजे पर मोटा ताला है। ये मेरा अपना सुंदर घर मुझको ही खाने वाला है। बाहर कमरे से जा न सकूं दरवाजे पर मोटा ताला है। ये मेरा अपना सुंदर घर मुझको ही खाने वाला है। बाहर अब बहुत उजाला है। बाहर अब बहुत उजाला है पर अंदर बहुत अंधेरा है। मन कुछ कुछ बेचैन सा है दिल को दहशत ने घेरा है। मन कुछ ज्यादा बेचैन सा है दिल को दहशत ने घेरा है। ये कौन सा वायरस आया है? ये कौन सा वायरस आया है जिसने दुनिया को ललकारा है? ना जाने कितने मानवों को उसने चुन चुन कर मारा है। ना जाने कितने मानवों को इसने चुन चुन कर मारा है। लॉकडाउन भी करके देख लिया, घर में रहकर भी देख लिया। अरे कीड़े पड़े वायरस तुझ में तेरा अंत हो अब बस सोच लिया। अरे कीड़े पड़े वायरस तुझ में तेरा अंत हो अब बस सोच लिया। हे आर्य पुत्रों तुम जाग उठो, हे आर्य पुत्रों तुम जाग उठो। हमने तुमको ललकारा है। लाओ काढ़ा या दवा कोई, वैक्सीन कोई तैयार करो। इस नन्हे वायरस का अब बस तुम कुछ करके संहार करो। इस नन्हे वायरस का बस अब तुम कुछ भी कर संहार करो। यह कोरोना की बीमारी है जीने भी मुझे नहीं देगी। यह कोरोना की बीमारी है जीने भी मुझे नहीं देगी। जीवन की चाह अभी बाकी मरने भी मुझे नहीं देती। जीवन की चाह अभी बाकी मरने भी मुझे नहीं देती। धन्यवाद। मित्रों, अपनी कविता में ब्रिजवाला जी ने कोरोना की एक ऐसे रोगी की पीड़ा भली भांति व्यक्त की है। कितनी दुखद स्थिति होती है जब कोरोना पीड़ित व्यक्ति अचानक सबके लिए पराया हो जाता है। यह बीमारी ऐसी है जो न तो जीने देती है और न चैन से मरने ही देती है। बहुत सुंदर कविता के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो आइए अब हम अगले कवि की ओर चलते हैं। अगले कवि हैं हमारे ही शहर से, शहर कोलकाता से वरिष्ठ हिंदी गजलकार श्री शंभूलाल जालान निराला जी, जो बड़े प्यारे गजलकार हैं।
बड़े सहज शब्दों में गहरी से गहरी बातें कहे जाते हैं। आइए सुनते हैं। मैं शंभूलाल झाला निराला अपनी ये गज़ल आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। पसंद आए तो दुआ चाहूँगा। देखें। कहीं घर जमीन पर हमारा भी होगा, सरल फिर तो अपना गुजारा भी होगा। कहीं घर जमीन पर हमारा भी होगा। शेर देखें। ठीक जान वो हमने दे दी तुम्हीं को, ठीक जान वो हमने दे दी तुम्हीं को। ये अरमान शायद तुम्हारा भी होगा। ये अरमान शायद तुम्हारा भी होगा। कहीं घर जमीन पर हमारा भी होगा। शेर देखें। सजा मांग देंगे सितारों से तेरी, सजा मांग देंगे सितारों से तेरी। कोई ख्वाब तूने सवारा भी होगा। कोई ख्वाब तूने सवारा भी होगा। कहीं घर जमीन पर हमारा भी होगा। शेर देखे। जो करता हो माँ की चरण वंदना नित, जो करता हो माँ की चरण वंदना नित, मिला माँ का उसको सहारा भी होगा। मिला माँ का उसको सहारा भी होगा। कहीं घर जमीन पर हमारा भी होगा। शेर देखे। समंदर में उतरा जो बिन सोचे समझे, समंदर में उतरा जो बिन सोचे समझे, वही ढूंढता फिर किनारा भी होगा। वही ढूंढता फिर किनारा भी होगा। कहीं घर जमीन पर हमारा भी होगा। भक्ति का शेर देखे। हवाओं का रुख जिसने बदला निराला, हवाओं का रुख जिसने बदला निराला, कभी कोशिशों से वो हारा भी होगा। कभी कोशिशों से वो हारा भी होगा। कहीं घर जमीन पर हमारा भी होगा। सरल फिर तो अपना गुजारा भी होगा। कहीं घर जमीन पर हमारा भी होगा। धन्यवाद। तो मित्रों, अभी निराला जी की गज़ल कहीं घर जमीन पर हमारा भी होता, सरल फिर तो अपना गुजारा भी होता, ये महानगर की पीड़ा है जहाँ एक घर होना बहुत बड़ी बात होती है। घर होने से जीवन की गाड़ी पटरी पर दौड़ने लगती है। बहुत सुंदर गज़ल। धन्यवाद निराला जी। और अब मेरी बारी है। प्रस्तुत है एक देश प्रेम का गीत। मैं डॉक्टर कुंवर वीर सिंह मारतंड कोलकाता से
प्रस्तुत कर रहा हूँ एक देश प्रेम का गीत, वीरों के भारत वंदन। गीत देखें। वीरों के भारत वंदन, धीरों के भारत वंदन, वीरों के भारत वंदन, धीरों के भारत वंदन। अर्जुन के तरकस के तीखे, अर्जुन के तरकस के तीखे, तीरों के भारत वंदन, वीरों के भारत वंदन, धीरों के भारत वंदन। बन देखें। वंदन उस भारत माता का जिसके सुत हम सारे, वंदन उस भारत माता का जिसके सुत हम सारे। हो जिसका अपमान अगर तो बनते हम अंगारे, हो जिसका अपमान अगर तो बनते हम अंगारे। अंगारे भी ऐसे जिनमें जलते दुश्मन सारे, अंगारे भी ऐसे जिसमें जलते दुश्मन सारे। दुश्मन को दिखला देते हम दिन में नभ के तारे, दुश्मन को दिखला देते हम दिन में नभ के तारे। तारों से भी अति तेजस्वी, तारों से भी अति तेजस्वी, हीरों के भारत वंदन, वीरों के भारत वंदन, धीरों के भारत वंदन। आगे देखें। हिम शिखरों से ऊंचे सपने, मन सागर सा गहरा। हिम शिखरों से ऊंचे सपने, मन सागर सा गहरा। सूरज सा है तेज किंतु उस पर संयम का पहरा, सूरज सा है तेज किंतु उस पर संयम का पहरा। जाने कितने वीरों का बल इन बाहों में ठहरा, जाने कितने वीरों का बल इन बाहों में ठहरा। जिनके कारण ध्वजा तिरंगा उच्च गगन में फहरा, जिनके कारण ध्वजा तिरंगा उच्च गगन में ठहरा। चमक उठी चपला जैसी, चमक उठी चपला जैसी, शमशीरों के भारत वंदन, वीरों के भारत वंदन, धीरों के भारत वंदन। अगला चरण देखें। उठो साथियों आज कहीं कुछ सांपों की फुंकार उठी, उठो साथियों आज कहीं कुछ सांपों की फुंकार उठी। भारत माँ सहमी आँखों से देखो तुम्हें पुकार उठी, भारत माँ सहमी आँखों से देखो तुम्हें पुकार उठी। जनता जगी किसान जगा, जनता जगी किसान जगा, अंगड़ाई ले सरकार उठी। जनता जगी किसान जगा, अंगड़ाई ले सरकार उठी। तीनों ही सेनाओं के स्वर एक हुए हुंकार उठी, तीनों ही सेनाओं के स्वर एक हुए हुंकार उठी। वीर पराक्रम भरी, वीर पराक्रम जोश भरी, जागीरों के भारत वंदन, वीरों के भारत वंदन, धीरों के भारत वंदन, वीरों के भारत वंदन, धीरों के भारत वंदन। धन्यवाद। मित्रों, आज का हमारा डिजिटल कवि सम्मेलन यहीं संपूर्ण होता है। ये अंक कैसा लगा इसके बारे में आप अपनी राय अवश्य भेजें। हम आगे भी इसी प्रकार मिलते रहेंगे।
धन्यवाद।